अस्सलाम वालेकुम बच्चों, सो वी आर बैक। आपने पिछली वीडियो देखी होगी, उसमें आपको कोई भी सवाल आपने कमेंट में ज़रूर करना है। दोबारा देखें, कुछ समझ नहीं आता तो कमेंट में करें। हमने लास्ट टाइम क्वेश्चन नंबर 3 से छोड़ा था, अब हम कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने हमें बताया है कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। हमने इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ी, जिसमें हमें पता था कि कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल होती हैं और ऑर्डर भी इक्वल होता है। तो ऑर्डर तो हमें पता लगे इसका 2/2 है और इसका भी 2/2 है। अब हमें पता है कि इक्वल टू के साइन से कि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। तो हम इस तरह इक्वेशंस बना लेंगे जिससे हम ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये 0 के इक्वल आ गया, c -1 3 के इक्वल आ गया, a + 2b -7 के इक्वल आ गया और 4d -6 2d के इक्वल आ गया। अब इसमें से हम सबसे पहले देख रहे हैं कि इसमें भी हमें 2 वैल्यूज चाहिए होंगी, इसमें भी 2 चाहिए होंगी, इसमें भी 2 चाहिए होंगी। तो 2 निकालना जरा मुश्किल है, इसलिए हम पहले करेंगे जिसमें हमें सिंगल वैल्यू हो और वो सीधी आ जाए। इस तरह ये है c -1 = 3, c = 3, ये -1 उधर जाके +1 हो जाएगा। हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी 4। अब हमारे पास एक वैल्यू आ गई। अब हम इस वैल्यू को इस इक्वेशन में डालेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी, a + c = 0, a + 4 c = 4 = 0, तो a आ जाएगा हमारे पास -4। अब हमारे पास 2 वैल्यू, अब हमारे पास a भी है और c भी है। अब हम a की वैल्यू इसमें डाल के b निकाल लेंगे। a है -4 + 2b = -7, -4 उधर जाके +4 हो जाएगा, 2b = -7 + 4, 2b = -3 और b, अब ये 2 यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, -3/2। ये हमारे पास तीसरी वैल्यू आ गई। अब हम d की वैल्यू निकालेंगे। d की वैल्यू भी सिंपल a की है तो आ जाएगी 4d - 6 = 2d। ये प्लस हो इधर आके माइनस हो जाएगा, -2d ये माइनस हो इधर जाके प्लस हो जाएगा 6, 4 - 2 2d = 6 और d ये यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, 6 / 2 = 3। तो ये हेंस हमारे पास ये a b c d की वैल्यूज आ गई। अब आप इसे नोट कर लें। अब आप इसमें वैल्यूज पुट करके चेक करेंगे। a की वैल्यू आप -4 डालें, b की, c की आप 4 डालें। -4 + 4 ये होता है 0, तो हमारे पास 0 आ गया, मतलब ये इक्वल है। a की वैल्यू डालें -4 + 2 × -3/2। ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। इसमें हम समझ लें वैल्यू डालें a + 2b। a की वैल्यू हमारे पास है -4 + 2 × b की वैल्यू है -3/2। ये 2 इससे कट गया, माइनस माइनस प्लस होता है, -4 -3 -7, तो ये हमारे पास -7 आ गया। इसी तरह आप बाकी दो को भी करके देखें कि यहाँ पे वो वैल्यूज डाल के हमने निकाली है वो इन वैल्यूज की इक्वल आती है। ठीक है, ओके बच्चों, अब एक्सरसाइज 1.1 के बाद हमारे पास है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, हम एक एक करके तमाम टाइप्स को पढ़ेंगे। नंबर 1 है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स मैं आपको यहाँ पर सिर्फ समझा दूंगा, डेफिनेशंस आपने बुक से पढ़नी है। रो मैट्रिक्स होती है, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो। हमने पहले रो और कॉलम की डेफिनेशन पढ़ी है। रो होता है हॉरिजॉन्टल और कॉलम होता है वर्टिकल मैट्रिक्स के अंदर। तो किसी भी
मैट्रिक्स में समझ लें एक रो होगी जिसका ऑर्डर होगा 1 बाय समथिंग एनीथिंग, जिसमें यहाँ पे 1 आ जाएगा 1 बाय ऑर्डर में। तो इसमें 1/2 है ऑर्डर्स का भाई, ये 1 से हमें पता लग गया ये रो मैट्रिक्स है। अब इसी तरह अगली है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स की तरह ही, जिसमें एक कॉलम होगा, मतलब उसकी यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। फर्ज करें अब इसमें रो 3 है तो ये 3 हो जाएगा, लेकिन कॉलम इसमें 1 है तो 1 कॉलम वाला कॉलम मैट्रिक्स होगा। इसके आगे है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, rectangular matrix होता है matrix is called rectangular if the number of rows is not equal to the number of columns। मिसाल के तौर पे हम पहले ऑर्डर हम बनाएंगे। ऑर्डर इसका आ रहा है 3/2, जिसका भी ऑर्डर लिखने के बाद ये और ये वैल्यूज इक्वल ना हो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। अगर ये समझ लें इस तरह होता 2/2 होता तो ये क्या होगा, ये अगली डेफिनेशन है, ये होगा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे। ये अगली डेफिनेशन भी होगी। स्क्वायर मैट्रिक्स समझ लें ये 3/3 का मैट्रिक है, 3 × 3, 3 रोज 3 कॉलम्स, तो इसमें ये दोनों इक्वल है तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। अगली है नल और जीरो मैट्रिक्स। A matrix is called null or zero matrix if its entries is zero, मतलब उसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, 1/1 का हो सकता है, 2/2 का हो सकता है, 3/3 का हो सकता है एंड सो ऑन। उसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है लेकिन उसकी जो एंट्रीज होंगी वो सिर्फ जीरो होंगी, जीरो होंगी या नल होंगी, कोई एंट्री जीरो एंट्री पे नल या जीरो मैट्रिक्स। इसके बाद आगे डेफिनेशन हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे और अगले लेक्चर में हम डेफिनेशन कंप्लीट करके 1.2 एक्सरसाइज करेंगे। ओके बच्चों, अब आपको कोई भी सवाल ना समझ आया हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को